So we have to start with where are the ATP and the NADPH used. तो जो हमारे लाइट रिएक्शन के दो प्रोडक्ट हैं ATP और NADPH, वो एक्चुअली यूज़ कहाँ होते हैं. तो हमने देखा कि लाइट रिएक्शन में आपका ATP बन रहा है, NADPH बन रहा है और O2 बन रहा है. ऑफ दीज O2 जो है वो डिफ्यूज़ कर जाता है आउट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, वाइल जो ATP और NADPH है उसे हम यूज़ करते हैं क्या बनाने के लिए, फूड बनाने के लिए, मोर एक्यूरेटली शुगर बनाने के लिए. और इसी को हम बोलते हैं बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि इस टाइम क्या हो रहा है, खाना बन रहा है. दिस प्रोसेस डज नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, बट इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, दैट इज़ ATP एंड NADPH बिसाइड CO2 एंड H2O. बोल रहे हैं जो आपका बायोसिंथेटिक फेज है वो आपका डायरेक्टली डिपेंड नहीं करता है ATP और NADPH पे, डायरेक्टली लाइट पे डिपेंड नहीं करता है, वो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, ATP और NADPH पे डिपेंड करता है. ठीक है. उसके बाद बोल रहे हैं यू मे वंडर हाउ इज़ दिस वेरीफाइड. इट इज़ सिंपली इमीडिएटली आफ्टर द लाइट रिएक्शन, after the light became unavailable, the biosynthetic phase process continue for some times and then stop. बोल रहे हैं जो डार्क रिएक्शन है वो डार्क में नहीं होती. इस चीज़ को आप वेरीफाई कैसे करेंगे? इस चीज़ को ऐसे वेरीफाई किया जा सकता है कि जो डार्क रिएक्शन है वो लाइट जब नहीं होगी, लाइट के एब्सेंस में सिर्फ थोड़ी देर के लिए कंटिन्यू होगी और फिर रुक जाएगी. इफ़ देन लाइट इज़ मेड अवेलेबल, उसके बाद यदि हम लाइट अवेलेबल करवाएंगे, द सिंथेसिस स्टार्ट अगेन, तो सिंथेसिस दोबारा शुरू हो जाएगी. इफ़ can we hence say that the calling that the biosynthesis as a dark reaction is a misnomer. misnomer मतलब उसका नाम उसको डिफाइन नहीं कर रहा है, नाम बोल रहा है डार्क रिएक्शन कि डार्क में होनी चाहिए, बट एक्चुअली लाइट की प्रेजेंस में ही होती है. बस डायरेक्टली लाइट पे डिपेंड नहीं कर रही है, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रही है ATP और NADPH, इसीलिए हम जस्ट डिफ्रेंशिएट करने के लिए उसको नाम दे दिया डार्क रिएक्शन. लेट अस नाउ सी हाउ ATP and NADPH are used in the biosynthetic phase. We saw earlier that CO2 is combined with H2O to produce CH2 का होल ट्वाइस N और शुगर. तो बोल रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन करके शुगर बनाती है. इट वॉज ऑफ इंटरेस्ट टू द साइंटिस्ट टू फाइंड आउट हाउ दिस रिएक्शन प्रोसीड, और रेदर व्हाट वाज द फर्स्ट प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन द CO2 इज टेकन इनटू रिएक्शन और फिक्स्ड. तो ऐसा साइंटिस्ट को क्यूरियोसिटी हुई जानने के लिए कि कैसा वो फर्स्ट प्रोडक्ट होता होगा जो ये इस रिएक्शन से बनता होगा. तो इसने देखा जस्ट आफ्टर वर्ल्ड वॉर II अमंग द सेवरल एफर्ट्स टू पुट रेडियो आइसोटोप्स टू द बेनिफिशियल यूज़, जो मेल्विन कैल्विन थे उनने क्या किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने यूज़ किया रेडियो एक्टिव कार्बन 14 बाय हिम इन एल्गल फोटोसिंथेसिस स्टडी लीड टू द डिस्कवरी ऑफ द फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट वॉज. उन्होंने क्या किया, कार्बन रेडियो एक्टिव आइसोटोप को यूज़ किया किसमें, एल्गल फोटोसिंथेसिस में, और उन्होंने डिस्कवर किया कि जो CO2 फिक्सेशन का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है, जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो क्या है आपका 3 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड है. ही ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द वर्किंग आउट द कंप्लीट बायोसिंथेटिक पाथवे, और उन्होंने कैसा पूरा बायोसिंथेटिक पाथवे भी बताया, इसीलिए हम उसको बोलते हैं कैल्विन साइकिल. उनके नाम पे, मेल्विन कैल्विन के नाम पे हमने उसको नाम दे दिया कैल्विन साइकिल. और इन्होंने बताया जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो क्या है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, या फिर शॉर्ट में हम उसको PG भी बोल सकते हैं. ठीक है. फिर उसके बाद साइंटिस्ट ऑल्सो ट्राइड टू नो वेदर ऑल द प्लांट्स हैव PG एज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन. हमने जो मेल्विन कैल्विन था उन्होंने तो बताया कि जो PG है वो आपका फर्स्ट प्रोडक्ट है CO2 फिक्सेशन का. फिर साइंटिस्ट को और क्यूरियोसिटी हुई जानने की कि सारे प्लांट्स में CO2 फिक्सेशन का जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो PGA है. वेदर एनी अदर प्रोडक्ट वॉज फॉर्म्ड ऑन द अदर प्लांट, ऐसा तो नहीं किसी और प्लांट में, अदर प्लांट में कोई और प्रोडक्ट बन रहा हो. एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड ओवर द वाइड रेंज ऑफ प्लांट लीड टू द डिस्कवरी ऑफ अनदर ग्रुप ऑफ प्लांट वेयर द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ द CO2 फिक्सेशन वॉज अगेन एन ऑर्गेनिक एसिड बट वन विच हैड 4 कार्बन इन इट. दिस एसिड इज कॉल्ड ऑक्जेलोएसिटिक एसिड. तो ऐसा क्या हुआ, जब ऐसा पता करा कि क्या सारे प्लांट्स में PGA जो है वो फर्स्ट प्रोडक्ट है CO2 फिक्सेशन का, तो ऐसा जब एक्सपेरिमेंट किए बहुत सारे, तो ऐसा तो एक अलग ग्रुप ऑफ प्लांट डिस्कवर हुआ जिसमें जो
प्रोडक्ट था CO2 फिक्सेशन का वो एक ऑर्गेनिक एसिड ही था, बट वो 3 कार्बन का ना होके 4 कार्बन का था, जिसका नाम था ऑक्जेलोएसिटिक एसिड। ये प्लांट्स आपके थे C4 प्लांट हो गए। सिंस द CO2 एसिमिलेशन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वाज सेड टू बी द 2 मेन टाइप, दोज प्लांट इन विच फर्स्ट CO2 फिक्सेशन, यदि C3 एसिड है आपका फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन तो हम उसको बोलते हैं C3 पाथवे, और जिनमें यदि C4 एसिड है ऑक्जेलोएसिटिक एसिड है फर्स्ट प्रोडक्ट कार्बन CO2 फिक्सेशन का तो हम उसको बोलते थे C4 पाथवे। दीज टू ग्रुप ऑफ प्लांट shows other associated characteristic that we will discuss later। तो आपको पता चला कि 2 पाथवे होते हैं, C3 पाथवे, C4 पाथवे। C3 पाथवे में क्या है, जो आपका फर्स्ट प्रोडक्ट है CO2 फिक्सेशन का वो है आपका PGA, और जो C4 प्लांट्स हैं उनमें क्या है, आपका फर्स्ट प्रोडक्ट है CO2 फिक्सेशन का वो ऑक्जेलोएसिटिक एसिड है जो कि 4 कार्बन का प्रोडक्ट है।